हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा ओटी असिस्टेंट पद पर जो भर्ती होता है उसकी नियमावली थी, उसमें बदलाव करके यानी संशोधन करके नया नियमावली बनाया गया है 2024 में, जो मंत्रिमंडल से पास आउट भी हो चुका है, स्वीकृति भी मिल चुका है, जिसकी जानकारी हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिए थे कुछ दिन पहले और सारा चीज़ बताए हुए थे कि अब ओटी असिस्टेंट पद पर जो भर्ती होगी कौन से लोग एलिजिबल होंगे और जो आप लोग का चयन प्रक्रिया होता है मेनली किस तरह से होगा। सबसे शुरू में जब नियमावली 2014 बनाया था और 2019 में, तो उस समय आप लोग का जो चयन होता था मार्क्स बेसिस पे होता था, यानी कि जो आपने डिग्री हासिल किया है उसमें जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसी के आधार पे आप लोग को नंबर देकर आप लोग को भर्ती किया जाता था। मगर 2022 में जब बहाली आया तो उस समय जो नियमावली था वही था मार्क्स बेसिस पर, मगर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा बोला गया कि नहीं, अब एग्ज़ाम बेस पे भर्ती की जाएगी, इसलिए नियमावली में बदलाव होंगे तब जाकर बहाली की जाएगी। तो जो बहाली 2022 में आई थी उसको रद्द कर दिया गया, जिसकी जानकारी आप लोग सभी को है। फिर 2024 में नियमावली चेंज करके आप भर्ती जो है आप लोग का मार्क्स बेसिस ना करके एग्ज़ाम बेस कर दिया गया है, यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में जो बच्चे पास आउट होंगे उनको फिर एक्सपीरियंस के आधार पर मार्क्स दिया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोग की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है नए 2024 के नियमावली से बना हुआ है। मगर एक न्यूज़पेपर आप लोग देखेंगे, ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कट वायरल हो रहा है और इसमें ये दिया गया है कि ओटी सहायकों की नियुक्ति जो है अब सशक्तकार से होगी, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर होगी। तो यहाँ पे जो भी बातें दी गई है उसको पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ छापा गया है रिपोर्टर के माध्यम से। तो सबसे पहले दिया गया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में शल्य सहायक यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसकी नियुक्ति जो है साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऊपर तक लाइन जो था सही था, मगर यहाँ पे जो साक्षात्कार के बेस पे कहा जा रहा है, इंटरव्यू के बेस पे कहा जा रहा है, ये गलत बात है। हम लास्ट में आप लोगों को सारा चीज़ बताएंगे, पहले यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है वो बता देते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके साथ डेंटल डॉक्टर्स के बारे में बताया था कि उनको लोगों का भी स्वीकृति मिला है नियमावली का, तो उसके बारे में दिया गया। तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने पर। तो यहाँ पे दिया गया अब तक जो व्यवस्था थी उसके सुधार के लिए शल्य सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होती थी। देखिए यहाँ पे कितना मिस्टेक्स यहाँ पे छापा गया है, लिखा गया है कि लिखित परीक्षा जो है प्राप्त अंकों के आधार पर होती थी, यानी लिखित परीक्षा लिया जाता था उसके आधार पर भर्ती होती थी, मगर ये पूरा यहाँ पे गलत है। पहले लिखित एग्जाम होता ही नहीं था। आप लोग का जो मार्क्स मिलता था इंटर में जो मार्क्स रहता था, फिर आपके जो डिप्लोमा किए हैं या बैचलर कोर्स किए हैं उसमें जो आपने मार्क्स हासिल किए उसके आधार पर, फिर हायर एजुकेशन के आधार पर आप लोगों को सब पहले का नियमावली था। तो इसको जानने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे जो बातें दी गई है गलत चीज़ें दी गई है। ये कह रहा है कि एग्जाम लिया जाता था उसके आधार पर होता था, मगर ऐसा नहीं होता था। फिर यहाँ पे दिया गया कि मगर इसमें तकनीकी समस्याएं थी जिसे देखते हुए पुराने नियमों में बदलाव कर दिए गए। तो यहाँ पे जितने बातें दी गई हैं सभी गलत है, ठीक है। ये जो रिपोर्टर है या जो भी रिपोर्टिंग किए हैं या हिंदुस्तान पेपर के द्वारा जो छापा गया, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई सारा फेक है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ सही है कि नियमावली बदलाव किए गए, इसके अलावा जो भी नियमावली किस तरह से है ये सारा चीज़ गलत है। क्योंकि हम आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ वीडियो बनाकर दिखाए हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। हाल ही में उसको हम रिलीज़ किए थे, उसमें पूरा दिखाए हुए हैं, पूरा नियमावली का दिखाए हुए हैं। और जस्ट एक लॉन्ग वीडियो हम जल्द लाएंगे जिसमें हम 2014 से लेकर जो 2024 में नियमावली बनाए सभी जब 2024 वाला को अटैच करके एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारा चीज़ बताएंगे। मगर यहाँ पे आप लोग को कंफर्म कर देते हैं कि जो ये बातें दी गई हैं वो क्या चीज़ गलत है क्या सही है। तो देखिए इंटरव्यू के आधार पर आप लोग की भर्ती नहीं होने वाली है। सबसे पहले आप लोग की बहाली आएगी, ठीक है। बहाली जब आएगी उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं? तो जिन्होंने इंटर साइंस से किया है, यानी बायोलॉजी जिनका इंटर है और उनके साथ डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा ओटी असिस्टेंट कोर्स किया है या ओटी टेक्नीशियन कोर्स किया है या बैचलर कोई आपने किया है। अगर सीधे आपने बैचलर कोर्स कर लिया फिर भी एलिजिबल है, या सीधे आपने डिप्लोमा किया है फिर इसके बाद बैचलर किया तो भी एलिजिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम डिप्लोमा करना जरूरी है। अगर आपने डायरेक्ट बैचलर कोर्स से ओटी असिस्टेंट किया है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ बताना जरूरी होता है कि जैसे कि एक नियमावली है फार्मेसी के लिए, फार्मेसी का नियमावली देखेंगे तो उसमें अनिवार्य कर दिया गया कि जो लोग डिप्लोमा किए हैं वही फिलअप करेंगे, चाहे आपने डायरेक्ट
बैचलर कर लिया है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे OT असिस्टेंट पद पर ऐसा नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है या डायरेक्ट बैचलर कोर्स किया है, दोनों आदमी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आप लोगों को कंफर्म कर दिए। तो आपने डिग्री हासिल कर लिया, अब एलिजिबल हो गए। एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, 18 वर्ष पार है तो आप लोग एलिजिबल हैं। जो भी बच्चे कोर्स किए होंगे सभी 18 के ऊपर ही होंगे। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब देखिए चयन प्रक्रिया होगा। अब फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप लोग का चयन करने के लिए एग्जाम लिया जाएगा। और एग्जाम जो है 2 कैटेगरी से किया जाएगा, एक 75 नंबर है, एक 25 नंबर है। ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। 75 नंबर का आप लोगों का लिखित एग्जाम होगा, एग्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद ये 25 नंबर उनको मिलेगा जिन्होंने संविदा पेश बिहार सरकार के कंट्रैक्ट बेस पर, सरकारी कंट्रैक्ट बेस पर काम किए होंगे सरकारी अस्पतालों में, तो उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 1 साल अगर काम किए होंगे तो 5 नंबर मिलेगा, इसलिए 5 साल अगर काम किए होंगे तो अधिकतम 5 साल मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो ये आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो यही अब भर्ती प्रक्रिया है। और जो बच्चे एग्जाम पास कर जाएंगे उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट में अगर आपका नाम आ जाएगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच किए जाएंगे, आपका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये चीज़ है, इस तरह से भर्ती की जाएगी। इंटरव्यू जो बात कहा जा रहा है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। इंटरव्यू आप लोग को होने वाला नहीं है। अगर इंटरव्यू होता तो आप लोग का नियमावली जो है उसमें पूरा क्लियर करके दिया रहता। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।